और फूल फेंक के मानो उसने कहा हो कि सरकार, अगर आप सोचते हो कि आप अधिक सुंदर हो, आप सोचते हो कि आप चंद्रमा हो, तो सरकार सुनिए, जिस जगह ये फूल खिलते हैं और जिस समय खिलते हैं उस समय पुष्प वाटिका में आ जाइएगा। अगर आप चंद्रमा हो तो कल अगर पुष्प वाटिका में अगर आपको चकोर ना बना दिया तो हम भी सीता जी की सखियां हैं। और राम जी ने पुष्प को हाथ में पकड़ के इशारा कर दिया, हाँ देख लेंगे कि कौन चंद्रमा है और कौन चकोर है। और सरकार जैसे ही पुनः वापस आए, भोर तो उठे लखन निस विगत सुन अरुण सखा धुन कान, और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। रघुनंदन श्री राम जैसे ही ब्रह्मकाल मुहूर्त में जागे, और हुआ क्या, ये जिस समय जान गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले दो भाई। आज श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई पुष्प लेने जा रहे हैं, फूल लेने। और फूल लेने गए कहां, श्री जनकपुरी में एक वाटिका है और उस वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका। सरकार पुष्प वाटिका के दरवाजे पर खड़े। किसी ने पूछा, राम जी वाटिका पर खड़े क्यों हैं? ये भैया अयोध्या की मर्यादा और अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है जो वाटिका के दरवाजे रुके हुए। क्यों रुके हैं? बोले चाहू दस चिताई, ये तो भैया पूछी मालीगन, और बोले लगे लेने दल फूल मुदते मन। राम जी रुके हैं, काहे रुके हैं? क्योंकि भैया वाटिका के ऊपर एक बड़का बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पर स्पष्ट लिखा है कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी वहीं खड़े हो गए। और भैया सच बताना, अगर आपके राम जी की जगह, अगर आपके राम जी की जगह हमारे श्री ठाकुर जी होते तो सच बताइएगा क्या हमारे ठाकुर जी बोर्ड पढ़ के रुकते? ना, ये आपके प्रभु श्री राम है जो बोर्ड पढ़ कर के रुक गए। और हमारे अगर श्री गोपाल जी होते तो रुकते तो जरूर, पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकते। सबसे पहले तो वो बोट उखाड़ा जाता और फिर बगल में रखा जाता और फिर कहते, बोले सुनो, बोले ना बोट है ना बोट का काम है, चलो। ये ठाकुर जी है। राम जी रुक गए और जैसे ही राम जी रुके चारों दिशाओं में देख रहे, ये जी चाहू दस चिताई, राम जी चारों ओर देख रहे हैं। तो पूछा किससे? पूछी मालीगण, मालियों की पत्नियां खड़ी हैं। राम जी उनसे पूछ रहे हैं और बोले, कहो अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम वाटिका के भीतर जाके पुष्पों को तोड़ लें। वो सखियां राम जी से ठिठोली कर रही हैं और एक सखी बोली, सरकार आप तो खुद ही एक फूल हो और फूल को कब से फूल की आवश्यकता पड़ने लगी? राम जी बोले, देखो ऐसी बात ना करो। सखियां बोली, सरकार याद करो कल का दिन, हम फूल फेंक के कह रहे थे रुक जाओ, तो रुकना तो दूर देखा तक नहीं। और आज यहाँ राम जी बोले पूजा के लिए फूल चाहिए। सखियां बोली, अगर फूल चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? राम जी बोले, क्या करना पड़ेगा?
जनकपुर की सखियां बोली सरकार अगर फूल चाहिए तो सबसे पहले हमारी जनक नंदनी जनक किशोरी श्री सीता जी के नाम का जयकारा लगाओ, उसके बाद फूल तोड़ने को मिलेगा। राम जी बोले हम जयकारा नहीं लगाएंगे। श्री लक्ष्मण जी धीरे से पीतांबर खींच के बोले भैया लगा दो जयकारा, ये तो जनकपुर है, अयोध्या थोड़ी है, कोई नहीं देख रहा। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने जोर से जयकारा लगाया, सखियों ने जैसे ही आज्ञा दी, आज सरकार वाटिका में पुष्प तोड़ रहे हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी फूल तोड़ रहे हैं। इतने में ते ही अवसर सीता तहां आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। श्री सीता जी माता गौरी की पूजा करने के लिए आई। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, श्री रामचरितमानस के अंदर श्री सीता जी ने 2 बार माता गौरी की पूजा की है। पहली बार मांगा क्या? पहली बार राम जी को नहीं देखा, पहले तो गई और सीधा मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाके माता जी से मांगा क्या? अरे पूजा कीन अधिक अनुराग, बड़े सुंदर पुष्प चढ़ाए श्री सीता जी ने और मांगा क्या? ये तो पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता जी बोली मैया गौरी आप है ना, हमें ऊपर से नीचे तक देख लो, जैसे हम हैं वैसे ही हमारा बर होना चाहिए, जैसे हम वैसे हमारा बर। पर इतने में ये तो एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखनी फूलवाई। एक सखी दौड़ करके आई और निवेदन करना चाहती हूँ, ये एक सखी और कोई नहीं है, ये एक सखी हमारे स्वयं श्री हनुमान जी महाराज सखी बनकर के पुष्प वाटिका में आई। और वो सखी आई और सीता जी से आके बोली सीता तुमने अभी माता गौरी से मांगा क्या? सीता जी बोली क्या मांगा? हमने यही मांगा है, जैसे हम गोर है ना वैसे हमारे वो भी बड़े गोरे होने चाहिए, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। वो सखी बोली सीता जी गोरा मत मांगो। बोले तो किसको मांगे? बोलते ही 2 बंद, अरे चलो ना वाटिका में। बोले क्यों? बोले देखन बाग कुंवर तो आए। बोले वाटिका में देखने, वाटिका को देखने के लिए तुम कुंवर आए हैं, और सीता जो तुमने गोरा मांगा है ना, ये बहन गोरा ना मांगो। बोले काहे? ये तो श्याम गोर की कहो बखानी, और ये तो भैया गिरा आयन नयन बिनु बानी। बोले बहन गोरा नहीं सावला मांगो। सीता जी बोली सावला कितना सुंदर है। वो सखी बोली सावला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकती, और जो जवान बोल सकती है उसने देखा नहीं। इतने सुंदर। अब तो सखियां श्री सीता जी को लेकर के जा रही हैं। कामदेव आया तो माता सीता के पैर में बंधी पायल के घुंघरू में बैठ गया, और सीता जी ने जैसे ही कदम बढ़ाया, ये तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, जैसी घुंघरू की
आवाज राम जी के कानों में गई। राम जी लक्ष्मण जी से कहने, लक्ष्मण मानो ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने विश्व तो जीत लिया हो, अब विश्व को बनाने वाले राम को कामदेव जीतना चाह रहा है।